प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जो आज 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कुछ अहम निर्णय लिए थे, लेकिन छात्र संगठन तब तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रहे हैं जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती। प्रयागराज के छात्र बीती रात तक विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रहे। उनकी मुख्य मांग है कि आरओ और एआरओ परीक्षा के स्थगन को वापस लिया जाए और तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके साथ ही साथ पूरे शहर में छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट भी है, तो वहीं मामले पर खूब राजनीति भी हो रही है। विपक्ष सरकार पर एग्जाम में गड़बड़ झाला के आरोप लगा रहा है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि सही पैटर्न से परीक्षा के प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जा सके। अब ऐसे में सभी मांगों के पूरे होने से पहले छात्र हटने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर आज की स्थिति क्या, इसे समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी की मदद से। तो आधी मांग पूरी, आधी बाकी है। घमासान अब भी जारी है। तस्वीरों के माध्यम से हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रही है। मांग है कि आरओ एआरओ की परीक्षा एक शिफ्ट में हो। सरकार कह रही है परीक्षा स्थगित, पारदर्शिता के लिए कमेटी बनेगी। छात्रों के प्रदर्शन की टाइमलाइन है, 11 नवंबर को हुई थी धरना प्रदर्शन की शुरुआत। यूपीएससी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं छात्र। पीसीएस, प्री और आरओ एआरओ परीक्षा एक शिफ्ट में कराने की मांग लगातार छात्र कर रही है। कल सरकार पीसीएस, प्री परीक्षा एक शिफ्ट में कराने के लिए सहमत हुई है। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए कमेटी बनेगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से पवन उपाध्याय लाइव बने हुए हैं। पवन, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, दूसरी तरफ प्रदर्शन की लगातार छात्रों की तरफ से तस्वीरें सामने आ रही है। शिवानी, बताना चाहूँ लगातार आज 5वां दिन है कि कल एक निर्णय आया था। निर्णय ये आया था कि जो वनडे एग्जामिनेशंस होंगे वो पीसीएस वालों के लिए कहीं अप्रूवल बुक कर दिया गया था, पर जो मेन मुद्दा है आरओ एआरओ का, आरओ करीब 10 लाख छात्र हैं जो ये इन्होंने एग्जामिनेशन भरा है। बड़ी बात है, 10 लाख छात्र हैं, तो 10 लाख छात्र को कैसे एग्जामिनेशन करना है। तो छात्र की यही मांग है कि अभी कह सकते हैं कहीं राहत कहीं आफत, तो कहीं भी राहत किसी को मिली और कहीं किसी को राहत नहीं मिल चुकी, क्योंकि कहीं ना कहीं पीसीएस एग्जामिनेशन की राहत मिली है जो छात्र थे, पर जो आरओ एआरओ के लिए गठित हुई है संगठन, जो वहां पे समिति गठित हुई है, छात्रों का ये कहना है कि अभी हमें कोई एक संतोषजनक वहां जवाब नहीं मिला है लोकसेवा आयोग से, क्योंकि ये समिति गठित हो रही है। समिति गठित हो रही है तो उसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा, कब एग्जामिनेशन होंगे, उसके कब सारी चीजें सामने लेकर आएगी, क्योंकि वो कहना है उनका कि हम अभी भी अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। जो आरओ एआरओ वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही, क्योंकि अभी उनको एक डार्क में रखा गया। ये बताया नहीं है कि आपके एग्जामिनेशंस कब होंगे, एग्जामिनेशन स्थगित कर दिए गए हैं, पर आगे समय आने वाले में जो बच्चों के भविष्य है, सबसे बड़ी बात है कि यूथ को हमारा भविष्य कहा जाता है, जो कि हमेशा आगे चलते हैं, चाहे कोई पॉलिटिक्स में बात की, पर उस यूथ का भविष्य आगे जाकर क्या होगा। तो देखने वाली बात यह है कि हम पीसीएस के एग्जामिनेशन वनडे कर चुके हैं, पर क्या आरओ और एआरओ के एग्जामिनेशन क्या हम वनडे कर रहे हैं। अभी सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने एक समिति बना दी है, उस समिति में डिसाइड होगा कि आखिर में आगे चल के उसका डेट और किस एग्जामिनेशन होगी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस आरओ एआरओ में 10 बिल्कुल पवन, इस पूरे मामले पर लगातार सियासत भी तेज हो चुकी है। फिलहाल बने रहिए पवन, हमारे साथ आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। छात्र लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, आरओ एआरओ पर लगातार पेच फंसा हुआ है, सियासतबाजी भी इस पर की जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी हमारे साथ पवन उपाध्याय लगातार प्रयागराज से लाइव बने हुए हैं। पवन, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सियासत भी गरमाई हुई है और जो छात्र हैं वो भी अपने फैसले को लेकर अडिग हैं, डटे हुए। क्या लग रहा है, कब तक ये प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जाएगा? बिल्कुल शिवांगी, जैसा हम जानते हैं कि 5वां दिन है आज, और पॉलिटिक्स इसमें जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, और कल रैली भी थी, आप जान सकती है, कल अखिलेश की रैली भी थी जो फूलपुर चुनाव के लिए वो आए थे, तो उन्होंने मंच से भी तंज कसा था। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि सरकार इसमें चुनाव छात्रों के साथ गलत कर रही है, धांधली कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी हावी हो रहा है, जो कि छात्रों के लिए आड़ में, तो कहीं ना कहीं सारी बात। अब बात यह है कि सबसे बड़ी बात है जो छात्र 5 दिन से वहां बैठे हैं, जो अपनी भविष्य अपना दांव पे लगाया हुआ है, उनके बारे में सरकार सोचना चाहिए। हाँ, फिलहाल अभी निर्णय तो कुछ आया नहीं है,
पीसीएस के एग्जामिनेशन को कह दिया कि वनडे एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा, पर आरओ की जो परीक्षाएं हैं उसकी बड़ी बात, क्योंकि सबसे बड़ी बात है शिवांगी, मैं बार बार कहता हूँ 10 लाख छात्र हैं, एक जो यूथ, जो एक छात्रों का जो भविष्य लगा हुआ है, दांव पे लगा हुआ, कहीं ना कहीं अपना एक उम्मीद लेकर एक बाहर से पढ़ने आते, कोई बिहार से आता है। बिल्कुल पवन, और कहीं ना कहीं 10 लाख छात्रों की उम्मीद सरकार से ही। अब ये देखना होगा कि सरकार आगे क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल पवन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।